लेकिन भाई साहब अभी तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, पूर्व सांसद हो गए राहुल गांधी जी, क्या कहेंगे आप लोग इस पर? आपको लगता है कि मोदी जी के लेवल का कोई और है? लगता है आपको? नहीं ना। तो बस फिर विपक्षी खुद ही स्ट्रांग नहीं है। अब ऐसा है कि कोई जादू की जप्पी तो है नहीं कि मोदी जी एक ही दम करके दे देंगे, है नहीं। बस टाइम लगता है, वक्त लगता है। 24 में ये मोदी जी बनेगा, विपक्ष कोई है नहीं। पहली बात ये है, विपक्ष कोई है नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, पूरे देश के लिए काम कर रहा है। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं काम किया जो मोदी सरकार कर रही है। मोदी जी है ना हमारे लिए, मोदी जी और योगी जी। बस मोदी जी ने उन्हीं को खत्म कर दिया। अब आप कहेंगे ऐसे क्या मुद्दे थे? मेरे हिसाब से तो मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो तानाशाही नहीं है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर और अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कराने की पावर को मैं कहूँगा। अच्छा अब काम तो हम काम किसी और ना ना किसी का, और सरकार से खुश नहीं है ना, हम आपसे खुश है ना ही कांग्रेस से खुश है। कांग्रेस का आप देख ही रहे हो क्या रूप है, अब निकल के सामने आया है। आपका देख रहे हो, अगर वो सही होते तो केजरीवाल। मैम कांग्रेस की एक बात कर रहे तो राहुल गांधी की तो संसद की सदस्यता खत्म हो गई। बस तो फिर खत्म ही हो गई ना अब तो, क्योंकि होना ही यही था। उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। पप्पू वो पप्पू, मैं पप्पू वो खुद बोलता है संसद में। तो क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो फर्क रही इस है। बात से फर्क नहीं पड़ेगा, उनका खत्म होने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या खत्म नहीं होने से फर्क? मतलब उनकी सदस्यता खत्म हो गई ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गई तो हो गई। मोदी जी है ना हमारे लिए, मोदी जी और योगी जी। बस एक तरफ तरीके से मैं एक अंतिम सवाल, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र फिर रहा कहाँ से? तो वो तो अब है, वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं ना, वो खुद अपने आप को स्ट्रांग करे ना। विपक्ष बनने के लिए वो खुद ही आपको स्ट्रांग करे, वो तो खुद ही उस लेवल के है ही नहीं वो विपक्षी के लिए। कौन इस लेवल का नहीं? आपको लगता है कि मोदी जी के लेवल का कोई और है? लगता है आपको? नहीं ना। तो बस फिर विपक्षी खुद ही स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग पार्टी के लिए स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। कांग्रेस पार्टी कह रही लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा कुछ है। भी बोलो, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी बोलो, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें आजादी है कुछ भी बोलने की, वो बोल सकते हैं। बस बाकी मोदी 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 बीजेपी बस। आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी होंगे, कांग्रेस के कार्यकाल और वर्तमान में बीजेपी के कार्यकाल में क्या अंतर है? देखो, जो कांग्रेस का टाइम था वो तो गया, वो जो आ गया बीजेपी के पास, जब मोदी जी के पास, जब वो चले थे शुरू के, वो अब मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, उन्होंने आ गए। अब ऐसा है कि कोई जादू की जप्पी तो है नहीं कि मोदी जी एक ही दम करके दे देंगे, है नहीं। बस टाइम लगता है, वक्त लगता है। बच्चा जब पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता दूध पी के पैरों चलना शुरू करता है, फिर इसी तरह चलते हैं। तो ये कोई है कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में मोदी जी सब पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे। क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल है, किसे चुनेंगे आप लोग? 24 में ये मोदी जी बनेगा, विपक्ष कोई है नहीं। पहली बात ये है, विपक्ष कोई है नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी बनेंगे। क्या खासियत है मोदी जी में, कौन कौन सा काम उनका अच्छा लगा आपको? गुंडागर्दी खत्म हो गई, आप कहीं भी आराम से घूमो, कोई तकल्ली वाली बात नहीं है। और बहुत सी योजना है, मतलब ये असला विदेश से मंगवा लिए, पूरी सुरक्षा हो गई, बॉर्डर की सब सिक्योरिटी वगैरह। अमृतसर पंजाब से। पंजाब से हैं, क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? अरे 24 में मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार। हाँ। अरे मोदी सरकार ऐसा क्या कर दी? अरे बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। कहने का मतलब वो बहुत सभी के लिए बहुत कुछ सोचता है। इंडिया के लिए बहुत काम किया उसने, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, पूरे देश के लिए काम कर रहा है। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं काम किया जो मोदी सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि लोकतंत्र का गला। कांग्रेस की बात छोड़ो, कांग्रेस ने नहीं क्यों जीते। बात छोड़ दे कि विपक्षी पार्टी है सर? अरे अच्छी कुछ नहीं है, ऐसी बातें हैं उनकी। अरे अभी तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल बात गलत है। नहीं नहीं, राहुल गांधी तो अब सांसद रहे नहीं, पूर्व सांसद हो गए हैं। मोदी आएंगे। मोदी साहब आएंगे। मोदी साहब आएंगे। हाँ, मोदी साहब क्या कर दिए वैसा? बहुत कुछ किया है, लोगों के लिए कह रहे, बच्चियों के लिए कह रहे हैं, बाहर बैकवर्ड इलाकों में अच्छा बना दिया घर उनके। अंतिम सवाल लेंगे सर, कांग्रेस पार्टी और वर्तमान में बीजेपी पार्टी में क्या अंतर दिखा? उसका कार्यकाल और इस कार्यकाल में क्या अंतर दिख रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं हुआ, बीजेपी पार्टी में बहुत तरक्की हुआ, बहुत ज्यादा। मैंने बोला कि बाहरी कंट्री वाले भी हमें मान रहे हैं कि हाँ हाँ कोई है, नहीं तो पहले कोई पूछता नहीं था। हाँ, मोदी आएंगे। सर कई गड़े मुद्दे ऐसे थे जो पार्टियां जो हैं सिर्फ एजेंडा बनाकर उनके ऊपर पॉलिटिक्स करती थी। मोदी जी ने उन्हीं को खत्म कर दिया। अब आप कहेंगे ऐसे क्या मुद्दे थे? तो राम मंदिर का मुद्दा लीजिए,
ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो मोदी जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। कांग्रेस का कहना था कि हम जीएसटी लाएंगे, ये नहीं लाने दे रहे, मोदी जी ले आए, इसका मतलब सक्षम है वो। उन्होंने हर तरीके से, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, पब्लिक को आपस में मुद्दे बनाकर लड़वाने की जगह उन्होंने काम किया है। लेकिन भाई साहब अभी तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, पूर्व सांसद हो गए राहुल गांधी जी, क्या कहेंगे आप लोग इस पर? सर देखिए, जो अभद्र भाषा या कटाक्ष का प्रयोग दूसरे पे करेगा, और वो भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पर, तो उसके साथ ऐसा ही होगा। आप एक गरिमा में रह के अगर किसी के बारे में भी बात करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, और एक सांसद के लेवल पर तो उनको ये सोचना चाहिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ और किसके लिए बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से संसद सदस्यता खत्म हुई, जनता क्या कह रही है इस पर? भाई देखिए, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस पर कुछ टिप्पणी करने के लायक हम तो शायद नहीं हैं, ये बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, मोदी जी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, क्या लग रहा है जनता क्या सोच रही है, क्या तानाशाही रवैया है मोदी जी का? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उनके डिसीजन बहुत ही क्लियर और देश के हित में होते हैं, किसी के तरफ झुकाव का डिसीजन उनका नहीं होता, और ना केवल सेंट्रल में, स्टेट में भी बीजेपी यूपी में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो तानाशाही नहीं है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर और अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कराने की पावर को मैं कहूँगा।